हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आज का जो टॉपिक अगर बात करें या आज के इस एक्ट के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में या तो चले जाएंगे कि भाई ये क्या बता रहे हो आप, कुछ कहेंगे कि ये इररेलेवेंट है, कुछ कहेंगे कि ये सिलेबस में ही नहीं है तो हम ये क्यों पढ़ें। टॉपिक क्या है? दैट इज उत्तर प्रदेश सिविल लॉ रिफॉर्म एंड अमेंडमेंट एक्ट 1954। ये पढ़ना जरूरी क्यों है पहले तो आप ये समझिए, और अगर आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो इसको जरूर पढ़िए। रीजन क्या है? पहले तो आपको एक्ट का नाम पता चल गया। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे कि आपको ये पढ़ना क्यों है। तो बेसिकली टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं हमारे साथ, और टेलीग्राम पे जो आपका 2020 का जो पेपर हुआ था एचजेएस का, उसके सारे एमसीक्यूज हम वहां पे शेयर कर रहे हैं। शेयर करने में आज क्या हुआ कि 2 एमसीक्यू हमने शेयर किए, जिसमें एक तो था आपका ये वाला एमसीक्यू जहां पे एप्लीकेशन की बात की गई थी, जो एंटीसिपेटरी बेल है अंडर सेक्शन 438 सीआरपीसी, यहाँ पे कंसीडर किया गया। तो इसमें एक चीज आपकी लिखी गई थी, दैट इज इन द स्टेट ऑफ यूपी विथ रिस्पेक्ट टू, यानी कि यूपी के संदर्भ में क्वेश्चन था। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन अगर बात करें तो दैट इज रिलेटेड टू सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट, बट इन इट्स एप्लीकेशन इन द स्टेट ऑफ यूपी। तो ये दो चीजें, अभी तो 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो 2 क्वेश्चंस है ये ऐसे क्वेश्चंस है कि फर्स्ट टेक में क्या लगेगा भाई, सेक्शन 90 फर्स्ट टेक क्या है 30 इयर्स, लेकिन अगर यूपी के रेफरेंस में पूछे तो कितना 20 इयर्स। बच्चों की कॉल आती है, मैसेज आते हैं कि मैम ये तो आपने आंसर ही गलत बताया। अब आंसर सही कहां से आया? सबसे पहली बात क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्योंकि लास्ट में लिखा है इन इट्स एप्लीकेशन टू द स्टेट ऑफ यूपी, या लिखा होगा कि किसके संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बताइए। तो ये जो चीज है ना आपकी पर्टिकुलरली 20 साल वाली, वो आपकी यहां दी गई है, उत्तर प्रदेश सिविल लॉ रिफॉर्म्स एंड अमेंडमेंट एक्ट 1954। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यूपीएससी देने जा रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे। तो बेसिकली इसमें आपकी क्या क्या चीजों में अमेंडमेंट आया है वो देख लेते हैं। इसके बाद भी कुछ आपके रिफॉर्म्स आए हैं, उनको सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट आया है क्लियरली आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 90। तो यहाँ पे आपकी जो बात की गई है, जो एग्जिस्टिंग सेक्शन है शैल बी रीनंबर्ड एज 90 सबसेक्शन 1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपके रीसेंट क्रिमिनल एक्ट्स आ गए तो ये चीजें अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर पुराने पैटर्न पे आता है तो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है फॉर द वर्ड 30 इयर्स द वर्ड 20 ईयर शैल बी सब्सटीट्यूटेड इन रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद लिखा है कि इसके बाद एक न्यू सबसेक्शन ऐड करना है, दैट इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि भाई अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आता है विच इज गिवन अंडर सबसेक्शन 1 टू 20 इयर्स वाला, और ये रजिस्टर्ड है, किस तरह से रजिस्टर्ड है? जिस तरह से लॉ ने कहा है कि एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी डॉक्यूमेंट का, ड्यूली सर्टिफाइड भी है, उसके साथ साथ अगर ड्यूली सर्टिफाइड है, कोर्ट के सामने उसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सिग्नेचर जो भी उसमें दिया है डॉक्यूमेंट में, या कोई और चीज जो आपके डॉक्यूमेंट में है जहां पे हैंडराइटिंग आ रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन की, या इन दैट is in that person's handwriting, and in the case of document executed or attested, यानी कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी आ रहा है जो एग्जीक्यूट हो गया या अटेस्ट हो गया है, तो यहाँ पे duly executed, that it was duly executed and attested by the person by whom it purports to have been executed or attested। यानी कि मतलब क्या हुआ भाई, कोई डॉक्यूमेंट आता है वो रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन, जिस तरह से लॉफुली रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसकी ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी है आपके पास, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकता है कि जो भी सिग्नेचर उसमें है या कोई पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट है विच हैज बीन हैंड रिटन, तो वो मान के चला जाएगा कि दिस हैज बीन ड्यूली
एग्जीक्यूटेड एंड अटेस्टेड। उसके साथ साथ इसमें लिखा है कि भाई आफ्टर सेक्शन 90 एक नया सबसेक्शन ऐड हुआ है फॉर उत्तर प्रदेश, दैट इज सेक्शन 90A। अब 90A क्या बात करता है, तो इसमें कहा गया है कि भाई अगर कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि ड्यूली सर्टिफाइड है, उसकी रजिस्टर्ड जो सर्टिफाइड कॉपी है, वो डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया है, और उसके साथ साथ भाई ये चीज कंसीडर की जाएगी, इसको कंसीडर किया जाएगा इन दिस पर्टिकुलर कोर्ट को अगर लगता है कि ये सही है तो कोर्ट इसमें प्रिज्यूम कर सकता है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिजम्पशन की बात नहीं की है, इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मे प्रिज्यूम कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, जिस पर्सन को एग्जीक्यूट करना था उसके अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूट हो चुका है। इसके बाद आता है सबसेक्शन 2। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रिजम्पशन है वो सिर्फ इसलिए नहीं है, शैल नॉट बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। भाई जो प्रिजम्पशन कोर्ट लेगी वो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए ले लेगी, फॉर एनी डॉक्यूमेंट विच इज द बेसिस ऑफ द सूट, और डिफेंस अगर आ रहा है या उसके उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर पूरी तरह से आपका प्लेंट डिपेंड कर रहा है या रिटन स्टेटमेंट डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वही रहेगा जो सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 का रहेगा, विच विल अप्लाई। नेक्स्ट जो आपका अमेंड किया गया था अकॉर्डिंग टू यूपी, दैट वाज इन टीपीए, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 106 में, जहां पे जो एक्सपायरिंग विद द एंड ऑफ अ ईयर ऑफ द टेनेंसी की बात की गई थी, एंड एक्सपायरिंग विद एंड ऑफ द मंथ ऑफ द टेनेंसी, इन दोनों को ही ओमिट कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो 15 डेज की नोटिस की बात की गई थी उसको 30 डे का नोटिस कर दिया गया। तो अगर आपसे सेक्शन 106 टीपीए से अगर क्वेश्चन आता है और वहां पे आपसे नोटिस के बारे में पूछा जाएगा इन रिस्पेक्ट टू यूपी, तो वहां पे आप 30 डेज को टिक करोगे, ना कि 15 डेज को। अगर जनरल आता है नहीं लिखा है यूपी तो आप 15 डेज करना, लेकिन जहां पे क्लियर लिखा है विद रिस्पेक्ट टू यूपी तो इट विल बी 30 डेज। अच्छा, स्मॉल कॉजेस कोड आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बंगाल आगरा वाला भी नहीं है तो उसे भी नहीं डिस्कस करेंगे। इसके बाद आता है सिविल प्रोसीजर कोड, दैट इज सीपीसी। सीपीसी में जो आपका सेक्शन 35A है, इसमें आपका सबसेक्शन 1 को ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है सेक्शन 42, जहां पे आपकी पावर्स ऑफ द कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिक्री है, तो वहां पे भी आपके कुछ चेंजेस दिए गए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है डिजिट्स का। यहाँ पे जैसे अगर बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थियोरेटिकल पोर्शन इतना नहीं पूछते हैं, यहाँ पे जैसे आपका जो सेक्शन है दैट इज 102, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 500 रुपीज था उसको एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन लिखा हुआ है, उसको सब्सटीट्यूट किया गया था विद 2000 रुपीज, ठीक है, तो दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो बेसिकली जहां जहां पे आपके नंबर्स रिवाइज हुए हैं, या अगर बात की जाए टाइम ड्यूरेशन चेंज की बात की जाए, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें लिमिटेशन एक्ट, तो वो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में नहीं है। ल्यूनेंसी की बात करें वो भी नहीं है, और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी इट इज ऑल्सो नॉट देयर। तो ये बेसिकली इतने ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।